चाहे कितना भी घूम जाए मैच आरसीबी जीतेगी। इसको बोलते हैं स्प्रिंग फॉर्मूला। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पिछले 2 मैचेस की भाई। एक 17 पैसे का जैकपॉट था और एक 5 पैसे का जैकपॉट। चेन्नई वर्सेस आरसीबी और केकेआर वर्सेस आरआर का मैच था। क्या उनमें पैटर्न यूज हुआ, कैसे मैंने वो जैकपॉट पकड़े, वो आपको बताऊंगा भाई। बट उससे पहले आपकी 2 मिनट लूंगा भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि जैकपॉट पकड़ने की कोशिश में है ना मैच फेल हो जाता है। मेरी कोशिश ये नहीं रहती कि मैं आपका लॉस करवाऊं, बट हाँ उस मैच में लगता है तभी मैं एंट्री देता हूँ 15-20 पैसे की, और उसमें जो लॉस होगा भाई आपका बहुत ही कम लॉस होगा बाकी टिपरों के भाई मुकाबले में, जो कि आपके 80 पैसे पे एंट्री करवा देते हैं। मान लो कि उन्होंने 80 पे एंट्री की, आपने कर ली 80, 8,000 के 10,000 लिए, वही मेरी एंट्री पर भाई आपके 1500 में 10,000 आपने लिए, तो लॉस होने के चांसेस भाई बिल्कुल मिनिमम होते हैं। इस स्टेज पर मैं आपको एंट्री देता हूँ, और जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो भाई आपका ये मान लो कि 6 से 7 लिमिट आप लेके आते हो, तो हमेशा मेरी एंट्री पर प्रॉफिट में रहोगे। तो भाई ऐसे बिहेव ना किया करो भाई कि मैंने आपका पता नहीं क्या ले लिया, जबकि भाई मेरी जो नीयत रहती है हमेशा आपकी भले की रहती है। इसके साथ साथ भाई मैं आपको बता दूं एंट्री का जो होता है फायदा क्या होता है। एक 15 पैसे की एंट्री हो और एक 80 पैसे की एंट्री हो भाई, ये मान लो कि आपने किसी टिप्पर के कहने पर 80-90 पैसे पर एंट्री ले ली कि भाई आरसीबी जीतेगी। अब भाई आपका पैसा वहां लग चुका है, आप इतना पैसा वेस्ट नहीं करोगे। एक मैच के लिए एक लिमिट रखते हो, आपने वहां पर पैसा लगा दिया। अब वहां से भाई ये मान लो आरसीबी 90 पैसे पर अपने आरसीबी पर एंट्री कर ली, वहां से अगर 30 पैसे अब चेन्नई आ गया, आपका टिप्पर बोलेगा कि 50 पैसे पर एंट्री ले लो, आप नहीं लोगे। मैं नहीं मानता भाई, मैंने अगर 90 पैसे पर एंट्री ले ली तो मैं दूसरी एंट्री लूंगा। और चलो मान भी लिया भाई इतना पैसा है मेरे पास, मैंने 60 पैसे पर दूसरी एंट्री भी कर ली, 60 पैसे चेन्नई से, अब मैंने आरसीबी को जिता दिया, वहां से विन कर ली। अब भाई उसकी तीसरी एंट्री आएगी 30 पैसे पर कि 30 पैसे चेन्नई है, आरसीबी को विन कीजिए। टोटली भाई 100% पब्लिक, मैं नहीं मानता अपने आप को भाई इंक्लूड करके कि मैं 30 पैसे पर अब एक एंट्री लूंगा, नहीं लूंगा भाई मैं। अब बस मैं यही दुआ करूंगा कि मेरे 60 पैसे का जो रेट था वो मिल जाए, जो मैंने 90 पर लगाई थी मुझे वो रेट मिल जाए, और कैसे भी मेरा पैसा बचे भाई। अब 30 पैसे से मैच उड़ेगा भी ना भाई, आपके मन में डर है कि पैसा चला ना जाए, वापस ना पड़ जाए। आप सबसे पहले तो आप 60 पैसे की एंट्री को हटाओगे, और 90 पैसे पर आने के बाद भाई अपना लॉस हटा लोगे। प्रॉफिट भाई कुछ नहीं लेके निकलोगे, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई नहीं लेके निकलोगे भाई ऐसे मैचेज से, जो टिप्पर जैसे करवाते हैं। और भाई अगर जैसे मैं एंट्री देता हूँ उसके अकॉर्डिंग 15 पैसे की एंट्री की या भाई 20 पैसे की एंट्री की, भाई भाई इसमें हायर चांसेस रहते हैं। अब ये मान लो कि 20 से 40 आ गया, आपका जब मर्जी हो भाई आप लॉस हटा सकते हो। 50 आ गया, आपका मन करे आप लॉस हटा सकते हो। और मोस्टली भाई जो मैं एंट्री देता हूँ उसके बाद रेट मैच देता है, चाहे डबल का है या ट्रिपल का है, भाई रेट आता है मैच में। एक आध मैच ऐसा होता है जो सीधा घुस जाता है। तो भाई यही था एंट्रीज का डिफरेंस कि किस एंट्री पर आपका प्रॉफिट हो सकता है। और भाई मुझे अगर फॉलो कर रहे हो ना तो मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आपका चाहे 1-2 मैच लॉस हो जाए बट एट द एंड भाई आप प्रॉफिट में ही उठोगे, लॉस में नहीं जाओगे। तो भाई अब बात कर लेते हैं कल के मैचेस की। भाई कल का मैच था, परसों का मैच था भाई, उसमें कुछ ज्यादा है ना भाई, भागदौड़ नहीं लगी है। जो चीजें मैंने आपको बता रखी है ना, मैंने आपको बताया था जो डबल जंप फॉर्मूला है, वो भाई आपका अगर 60 मैच होते हैं महीने में तो 30 मैच में वो फॉर्मूला लगता मिलेगा आपको। तो इन मैच में भाई दोनों मैच में डबल जंप फॉर्मूला लगा है, कोई लंबी चौड़ी भागदौड़ नहीं थी। अगर जो मैंने सिखाया है वो आपने सीखा होगा तो आप खुद ही एंट्री कर लेते। भाई आप स्क्रीन पर देखिए 4 मई 2025 केकेआर वर्सेस आरआर, कल का मैच था, 6 पैसे का जैकपॉट। अब भाई 74-75 पैसे केकेआर रेट ओपन हुआ, केकेआर ने बैट फर्स्ट ली। अब क्या होता है भाई 79-80 पैसे केकेआर से एक जंप आता है 54-55 केकेआर का, ये पहला जंप हो गया अब आपका। उसके बाद भाई इस जंप का रिवर्सल आता है, वापस 2 विकेट आती है और भाई 88-89 पैसे केकेआर आ जाता है। ठीक है। अब भाई जो मेरा रीजन होता है मैं बोलता हूं कि ये मान लो कि भाई 88-89 पैसे अगर केकेआर वापस ये रेट अगर 2-3 बार क्रॉस हो जाए तो फिर भाई ये टीम नहीं जीतेगी या वो नहीं जीतेगी, वो भाई रिवर्सल के ऊपर मेरा डिपेंड रहता है। जो इसमें था भाई, जो फर्स्ट जंप का जो रिवर्सल होता है ना, ये मान लीजिए ये रिवर्सल है 88-89 पैसे, इसमें देखिए भाई स्क्रीन पर। अब भाई 88-89 पैसे केकेआर से इसने दूसरा जंप लिया 5-6 पैसे केकेआर का, तो भाई डबल जंप बन गया सीधा। पहला बड़े रेट से छोटे की तरफ पहला जंप लिया आपका 80 पैसे से 55 की तरफ, और दूसरा जंप लिया भाई 89 पैसे से 6 पैसे की तरफ। तो भाई 2 जंप हो गए। अब पहले जंप का रिवर्सल आया था 88-89 पैसे, तो दूसरे जंप का भी रिवर्सल आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। शर्त यही रहती है भाई कि आपका बड़े रेट से छोटे की तरफ जंप होना चाहिए डबल जंप के अंदर। तो भाई 5-6 पैसे के आ गए। अब आपको चाहे 40 पे खा लो चाहे 6 पैसे पर खा लो, आपको रेट मिलेगा वापिस। जो पहला रिवर्सल है ना 88-89 का, वहां तक तो आपको रेट मिलेगा ही मिलेगा भाई। अब यही देखना होता है कि ये पैटर्न फेल कैसे होगा। अब जो 88-89 पैसे का जो पहला रिवर्सल है ना, उस रेट को जैसे मैं टीम डालता हूँ भाई, मैं साथ में एक कंडीशन रखता हूँ कि जो ये रेट हो है
ये जो ये रेट है, इस रेट को मैच 2-3 बार क्रॉस ना करें। वो कंडीशन ये होती है कि जो पहला जंप का रिवर्सल होता है उसको ये रेट क्रॉस ना कर दे। अब ये मान लो कि 5-6 पैसे केकेआर था, वहां से सीधा 27-28 राजस्थान गया मैच, और भाई आपकी बुक सेट हो गई, मेरी बुक सेट हो गई, बट अब वहां से राजस्थान जीता नहीं, वापस मैच केकेआर जीत गया, तो अब वापस से 27-28 से रेट आ जाता है 88-89, जो केकेआर का रेट था ना उसको क्रॉस करके गया और वापस नीचे आ गया उस रेट से। तो भाई अब आपका यहाँ से राजस्थान नहीं जीतता, केकेआर ही जीतता है। इसके अकॉर्डिंग यही चीज है भाई जो मैं कंडीशन रखता हूँ कि इस रेट से ऊपर नीचे 2-3 बार ना हो, तो ये भाई कंडीशन रहती है। इसके साथ ही भाई साइड में देखिए स्क्रीन पर आरसीबी बैट फर्स्ट था भाई, 3 मई का मैच, आरसीबी वर्सेस सीएसके, 18 पैसे का जो जैकपॉट बना था, और भाई 72-73 पैसे आरसीबी। डिट्टो सेम फॉन्ट है भाई दोनों के मैं ग्राफ भी दिखा दूंगा भाई। इसके अकॉर्डिंग भाई अब देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग भाई देख लीजिए, बैट फर्स्ट पर था सेम भाई केकेआर बैट फर्स्ट पर था 72-73 आरसीबी से। पहला जंप लिया बड़े से छोटे की तरफ 30-31 पैसे आरसीबी, 6-4 तो ये फर्स्ट जंप हो गया आपका। अब आपको इसका रिवर्सल देखना है भाई। अब 2 विकेट के साथ भाई इसका रिवर्सल आया 86-87 पैसे आरसीबी, स्क्रीन पर देखिए। तो भाई पहला जंप हो गया बड़े से छोटे की तरफ, अब रिवर्सल हो गया इसका 85-86। अब मैच अगर दूसरा जंप लेता है तो हम भाई डबल जंप फॉर्मूला लग जाता है और हम एंट्री लेंगे रिवर्सल की तरफ, यानी कि आरसीबी से अपोजिट टीम की तरफ। तो भाई अब 85-86 आरसीबी से लास्ट में जो भाई वो एकदम से रन आए थे ना आपके, लगातार 50 लग गई थी 2 ओवर के अंदर ही, तो भाई वही था 85-86 से सीधा भाई आपका 22-23 क्लोज हुआ, और मैच सेकंड इनिंग स्टार्ट होने के बाद आपको 16-17 पैसे आरसीबी मिला। वहां पर मैंने आपको एक एंट्री दी कि यहां से हम चेज की तरफ, तो भाई ये सेकंड जंप इस मैच ने लिया था। उसके बाद हमने रिवर्सल की तरफ भाई, अब आप रिवर्सल की तरफ हमने एंट्री की और भाई हमने चेन्नई को विन किया। यहाँ पर भाई डबल जंप पैटर्न यूज हुआ और भाई सीएसके हम यहाँ से जीताएंगे, चेन्नई यहाँ से 30 पैसे आएगी या जीतेगी भाई। अब भाई कंडीशन वही जो इसका फर्स्ट जंप का रिवर्सल था, क्या था भाई आपका 85-86 आरसीबी जो रिवर्सल था। अब इस रेट मैच है जो 2-3 बार क्रॉस ना करे, नहीं तो भाई टीम फेल हो जाती है, ये पैटर्न फेल हो जाता है। अब भाई 16-17 पैसे से 20-21 चेन्नई आया, उसके बाद रेट आ जाता है भाई 70-80 आपका जो आता है ये आरसीबी, और फिर वापस से भाई मारते हैं 50-60 पैसे इधर सीएसके आ जाता है, फिर से रेट क्रॉस करता है। यानी कि जो फर्स्ट जंप का रिवर्सल था 85-86 आरसीबी का जो रेट था उसको 2-3 बार रेट क्रॉस कर देता है। तो अब यहाँ से आरसीबी आपका जीत गया भाई। दोनों मैचों में सेम मैच हुए, सेम कंडीशन अप्लाई हुई। अब भाई इसके साथ साथ भाई आप दोनों का ग्राफ देख लीजिए भाई, स्क्रीन पर देखिए भाई। अगर आप दोनों का ग्राफ देखोगे भाई डिटो सेम है दोनों मैच का ग्राफ, ऊपर से नीचे फिर ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, दोनों मैच के ग्राफ देख लीजिए भाई आपके। 80 पैसे पहले केकेआर में देखिए भाई, केकेआर वर्सेस आरआर में 80 पैसे से 54 पैसे, फिर भाई रिवर्सल आया 88-89 पैसे, और भाई फिर दूसरा जंप आया 5-6 पैसे केकेआर का, और भाई अब इसका रिवर्सल आना था हमारे अकॉर्डिंग, तो 5-6 पैसे से 27-28 पैसे आरआर गया, और भाई वहां से जो रिवर्सल था 88-89 पैसे फर्स्ट जंप का उसको रेट क्रॉस किया 2-3 बार, और भाई केकेआर वहां से जीत गई। ठीक है, सेम कंडीशन भाई दूसरे मैच में ग्राफ में देख लीजिए। 72-73 आरसीबी रेट ओपन हुआ, पहला जंप लगता है भाई 30-31 पैसे का, रिवर्सल आता है 85-86 पैसे आरसीबी का। तो भाई अब अगर दूसरा जंप लगता है तो एंट्री लेंगे और भाई रिवर्सल का वेट करेंगे। तो भाई 16-17 पैसे आरसीबी लगा, दूसरा जंप आया बड़े से छोटे की तरफ, और भाई अब इसका रिवर्सल आएगा तो हमें 16-17 पैसे पर हमने एंट्री ली, और भाई यहाँ से हमको 20-21 पैसे चेन्नई मिला, तो चेन्नई पे हमने बुक सेट कर ली भाई 30 पैसे आके। उसके बाद भाई रेट क्रॉस करता है आपका जो इसका रिवर्सल था, रिवर्सल देखिए फर्स्ट जंप का जो रिवर्सल है 85-86 आरसीबी, उस रेट को भाई 2-3 बार मैच क्रॉस करता है। तो अब भाई आरसीबी वहां से जीत गया मैच, क्योंकि भाई रिवर्सल को 2-3 बार मैच ने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से चेन्नई नहीं जीतना चाहिए। तो भाई दोनों मैचों में भाई सेम कंडीशन, सेम फॉन्ट पर सेम जैकपॉट्स भाई, और दोनों ही छोटे रेट के जैकपॉट। तो भाई तभी मैं कहता हूं जो मैंने पीछे समझाया है उसको नोट डाउन किया करो, लिख के रखा करो, आप खुद ही सीख जाओगे, मुझे फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। बस भाई 1 साल मुझे फॉलो कर लो या 2 साल कर लो, उसके आप A to Z भाई सब कुछ सीख जाओगे। फिर भाई खुद को फॉलो करो, किसी भी टिपर को फॉलो मत करो, खुद से खेलो। तो भाई ये थी कुछ बातें मैच के रिगार्डिंग पिछले। बट भाई आपको एक फॉन्ट और मैं बताता हूं, मान लीजिए आप किसी मैच में डिसाइड ना कर पाए कि भाई विनर कौन रहेगा। मान लीजिए 20 पैसे आरसीबी से भाई 20 पैसे चेन्नई आ गया, अब 20 पैसे चेन्नई से भाई 30 पैसे आरसीबी आ गया, 30 पैसे आरसीबी से भाई 20 पैसे फिर से चेन्नई आ गया, 20 पैसे चेन्नई से भाई फिर से आरसीबी आ गया 30 पैसे। ऐसे भाई ये इतनी तरफ मैच होंगे गया, तो यहाँ पे भाई विनर कैसे डिसाइड करोगे। इस केस में भाई फॉर्मूला लगेगा भाई। इस केस पर भाई एक मैच हुआ है आरसीबी का ही, वो मैच भाई मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस केस में फॉर्मूला लगता है भाई स्प्रिंग फॉर्मूला, स्प्रिंग की तरह मैच घूमेगा इधर से उधर, लेकिन विनर आपको डिसाइड कैसे करना है, जिस तरफ मैच का पहला मोमेंटम होगा। जैसे मैच स्टार्ट हुआ तो किस टीम की तरफ मैच गया, स्टार्ट होते ही
ये नहीं देखना कि कब किधर देखना है, इधर उधर गया गया नहीं। जैसे मैच स्टार्ट होता है फर्स्ट बॉल से, और मैच का मोमेंटम या मैच का जंप पहला किस तरफ गया, तो जैसे मान लो कि आरसीबी 80 पैसे था, 80 पैसे आरसीबी से 50 पैसे आरसीबी गया, यानी कि आरसीबी की तरफ ही डाउन गया, तो भाई मैच आरसीबी जीतेगी, चाहे कितना भी घूम जाए मैच आरसीबी जीतेगी। इसको बोलते हैं स्प्रिंग फॉर्मूला। तो ये थी भाई एक नई ट्रिक आपके लिए वीडियो के एंड में, ठीक है। तो भाई चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।